नमस्ते दोस्तों। अगर आपका शरीर टाइट और मन तनाव से भरा हुआ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम कुछ ही मिनटों में आसान स्ट्रेच एवं रिलैक्सिंग मूव के साथ अपनी बॉडी को लूज करेंगे और साथ में जो हमारा माइंड है उसको कम करेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने को भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। अगर आप कमर सीधा करके बैठते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एक ब्लॉक का यूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कमर सीधी होने में और बैठने में मदद मिलेगी। आप एक पिलो का यूज भी कर सकते हैं। जेंटली बैक स्ट्रेट, रिलैक्स योर माइंड। आप चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जेंटली अपने नीज को होल्ड करके भी अपनी आंखें बंद करें, बॉडी को रिलैक्स करें। कोई भी तनाव, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, इसी मोमेंट को एंजॉय करें। इनहेल and exhale, breathe out। 5 बार धीरे से सांस को अंदर भरेंगे और धीरे से ही सांस को छोड़ेंगे। हम इसको फील भी कर सकते हैं अपनी चेस्ट पे हाथ लगा के, या फिर अपने स्टमक पे भी हाथ लगा के इसको फील कर सकते हैं। इनहेल एंड देन एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। इसको 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे प्लेस करेंगे, अपने चेहरे पे रगड़ेंगे और धीरे से अपने पाम्स को खोलते हुए आंखें खोल लेंगे। यहाँ से इंटरलॉक करते हुए पहला हमारा स्ट्रेचिंग है। इनहेल के साथ लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप, हैंड स्ट्रेट एंड देन बैक स्ट्रेट। अगर आप ऊपर देख सकते हैं बहुत अच्छे, नहीं तो आप सामने देखने की कोशिश करें। और एक्सेल के साथ दोनों हाथों को लाएंगे अपने घुटनों पर। हमारी जो बैक है उसको थोड़ा सा हंच करेंगे, चिन नीचे जाएगा, नीचे देखने की कोशिश। इसको 3 बार दोहराएं। इनहेल। अगर आप स्ट्रेचिंग को समझ जाते हैं तो अपनी आंख बंद करके भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एक्सेल, hands down, hunch your back। Inhale, interlock। And exhale, hand down। यहाँ से अपने हाथों को खोल लेंगे। इनहेल के साथ हमारा लेफ्ट हैंड फ्लोर पे, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे और जो हमारे साइड की मसल्स हैं उस तरफ स्ट्रेच फील करेंगे। और एक्सेल के साथ ऊपर देखें। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है आप अपना ब्लॉक या फिर पिलो भी हटा के कर सकते हैं। इनहेल, चेंज योर हैंड एंड देन एक्सेल, ब्रीथ आउट। जेंटल स्ट्रेच। हाथ को बेंड ना करें, कोशिश करें कि हमारा हाथ सीधा रहे। इनहेल, फील करें अपने स्ट्रेच को और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वो धीरे से रिलैक्स के साथ प्रक्रिया को दोहराएं। ब्रीथ नॉर्मल। यहाँ पे कुछ सेकंड का होल्ड करेंगे, अपने स्ट्रेच को फील करेंगे, जो भी टाइटनेस है, स्टिफनेस है उसको रिलीज करेंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे। इनहेल के साथ वापस और दूसरी तरफ दोहराएंगे। एक्सेल, ब्रीथ आउट। धीरे से वापस जो हमारा ब्लॉक्स है उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए अपने पैरों को साथ में लाएंगे और बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपके नी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, आपके जो हिप मसल्स हैं, हिप जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, आपके नीज टाइट है, अगर आपके नी ऊपर है आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप कर सकते हैं उतना दोहराएं। अगर आप यहाँ पे हैं आपका लेवल, इनहेल के साथ थोड़ा सा ऊपर एंड एक्सेल के साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छे,
नहीं तो आप जितना भी कंफर्टेबली कर पा रहे हैं उतना करें, क्योंकि ये सेशन जस्ट स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए और स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए है। धीरे से डाउन, अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप और भी नीचे तक जा सकते हैं। 2 बार और दोहराएं। इनहेल, ब्रीथ को फोकस करें, फॉलो करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीथ भी रख के कर सकते हैं। एक्सेल, ब्रीथ। कोई भी स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव, चिंता से ग्रस्त ना रहें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे से लेफ्ट टू राइट मूव करें। जो भी टाइटनेस है, स्टिफनेस है आपके ग्लूट मसल्स पे, थाई मसल्स पे, उसको रिलीज करें। अपनी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करें और अपने माइंड को शार्प और काम रखने की कोशिश करें। इनहेल, धीरे से वापस, एंड देन एक्सेल, ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम। Slowly press your weight forward, relaxing your back muscles, hip and your glute muscles. धीरे से इसको फील करें, लेफ्ट टू राइट। धीरे से वापस। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेचिंग है उसके लिए आप अपने मैट पे कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ की पोजीशन में क्या होगा, हमारे पैरों में थोड़ा सा गैप, हमारे हाथों में थोड़ा सा गैप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे। इनहेल के साथ अपनी बैक को आर्च करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक्सेल के साथ नीचे देखें। और धीरे से चाइल्ड पोज की पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ से 3 बार कैट एंड काउ से इनहेल, इस पोजीशन में दाएं। धीरे से अपनी बैक को, अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखने की कोशिश, शोल्डर को रिलैक्स। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं धीरे से मूव करें, नहीं तो आप बस ऊपर देखने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल, धीरे से वापस। वंस अगेन, ब्रीथ नॉर्मल भी आप रख सकते हैं किसी भी पोजीशन में। बस अपनी ब्रीथ को होल्ड ना करें, अपनी बॉडी को टाइट फील ना कराएं। जितना भी हो सकता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को रिलैक्स, स्ट्रेच और स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। धीरे से वापस। इनहेल, धीरे से वन मोर टाइम बॉडी को मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। एक्सेल, ब्रीथ नॉर्मल, मूव योर बैक, shoulder and your gently stomach muscles stretch. Look up, breathe now. धीरे से वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप 2 ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पे ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है आपके घर पे, क्योंकि ये जो हमारे स्ट्रेचिंग और तनाव को कम करने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हम घर से कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक चीज़ यहाँ पे, चेयर या फिर कोई भी एक थोड़ा सा अपने हाथों से ऊपर लेवल पे रख के आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। 2-3 पिलो यूज कर सकते हैं। इनहेल के साथ एक्सहेल, ब्रीद आउट। ब्रीद नॉर्मल रखेंगे, अपने शोल्डर पे स्ट्रेच लेंगे। इनहेल अप। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है तो आप अपने घुटनों को थोड़ा आगे ला सकते हैं, ये और भी आसान रहेगा। इनहेल एंड देन एक्सहेल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी थाइज हैं हमारे स्टमक को सपोर्ट करेंगे, तो हमारे शोल्डर पे प्रेशर कम आएगा। इनहेल अप एंड देन एक्सहेल, ब्रीथ आउट। धीरे से वापस ब्लॉक को रिमूव कर देंगे। हम वापस से अपने जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी
उसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना, हमें धीरे से जेंटली ट्विस्ट करने वाले हैं अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट। इनहेल के साथ दोनों हाथों को उठाएंगे और एक्सेल के साथ हम लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। हमारा जो राइट हैंड का है उसको हमारे घुटने पर रखें, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको अपनी कमर के पीछे लेके जाएं और पीछे देखने की कोशिश, जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनहेल, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप हियर एंड देन एक्सेल अपोजिट साइड। अगर आपकी बॉडी थोड़ी स्टिफ है, आप थोड़े से हार्ड फील कर रहे हैं स्ट्रेच करने में, तो ज़्यादा प्रेशर अपनी बॉडी को ना दें। जितना भी कंफर्टेबली आप कर पा रहे हैं उतना करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इनहेल एंड देन एक्सेल, आप और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। पहले अपनी बॉडी को धीरे से हैबिट डालें डेली स्ट्रेचिंग की, फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, तो आप धीरे से अपना लेवल अप कर लेंगे। इनहेल सेंटर and then exhale another side. Breathe normal. यहाँ से क्या करेंगे, इनहेल के साथ दोनों हाथों को उठाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ अपनी बॉडी को थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट करेंगे और जो हमारे हाथ हैं उनको ज़मीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। आप नीचे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप और भी ज़्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो और जाने की कोशिश करें। नीचे देखें, यहाँ पे होल्ड करें। जो हमारी ये रीप केस मसल्स हैं इसके यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, हमारे साइड मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। यहाँ पे होल्ड करें, स्ट्रेच को रिलीज करें, जो भी टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसको रिलीज करें। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रखें, रिलैक्स करें, इमोशंस फ्री रहें। इनहेल अपोजिट साइड एंड देन एक्सेल। धीरे से वापस अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे। हम जो हमारे पैर हैं उनको एक बार पहले रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को इकट्ठा करते हुए हमारे जो टोज हैं उनको फ्लेक्स करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, ऐसे हील को दूसरी तरफ पुश करेंगे। दोनों हाथों को ज़मीन पे। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबली हो पा रहे हैं तो आप धीरे से अपने एल्बो को थोड़ा सा बेंड करें और अपनी बॉडी को लेफ़्ट टू राइट मूव करें। रिलैक्स करें, ब्रीथ आप कंटिन्यू रखेंगे। आप थोड़ा और कंफर्टेबल हैं, आप थोड़ा सा अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, ब्रीथ कंटिन्यू। धीरे से वापस। अभी अपने जो हमारा राइट पैर है उसको लेफ्ट को क्रॉस कर लेंगे। अगर आप क्रॉस करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपके जॉइंट उतनी तरह एक्टिव नहीं है, आप उतना ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉइंट को, तो आप बिना क्रॉस करे भी कर सकते हैं। इनहेल, सेम प्रक्रिया को दोहराएं। जो हमारे लेफ्ट एल्बो है उससे राइट को प्रेस करेंगे और जो हमारा ये पाम से फिंगर बाहर की तरफ, और इससे जो हमारे लेफ्ट एल्बो से हमारे राइट लेग को अंदर की तरफ पुश करेंगे। हमारी जो चेस्ट है, हमारी स्पाइन है, हमारे स्टमक मसल्स है, उनको ओपन करेंगे और चेस्ट को ट्विस्ट करते हुए बैक को पीछे की तरफ देखने की कोशिश। यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे से स्ट्रेच को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त करना है। ब्रीथ नॉर्मल। धीरे से वापस सेम इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, एल्बो से घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, बैक को ट्विस्ट करेंगे, फिंगर बाहर की तरफ, और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें। ब्रीथ नॉर्मल एंड धीरे से वापस। दोनों हमारे जो पैर हैं उनको बेंड कर लेंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में। जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं या आप पिलो का यूज़ कर सकते हैं, इनको हमारे कमर के पीछे इस तरह से प्लेस करें। जो हमारी अपर बैक मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, इनके साथ सपोर्ट लेते हुए हमारे लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। अपने नेक को रिलैक्स करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, आप शोल्डर टाइटनेस, स्टिफनेस से परेशान हैं, तो आप इस तरह से अपनी नेक को सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरलॉक के साथ अपनी नेक को सपोर्ट करें। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अपनी चेस्ट रीजन को ओपन करना चाहते हैं, अपने स्टमक पे जेंटली स्ट्रेच फील करना चाहते हैं, अपने स्टमक ऑर्गन को मसाज फील कराना चाहते हैं, तो धीरे से
ब्रीथ नॉर्मली। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, ब्रीथ कंटिन्यू रहेगा। कोई भी मसल बहुत ज़्यादा टाइट या फिर इमोशंस को होल्ड नहीं करना, धीरे से रिलीज करें अपने स्ट्रेच को, अपने इमोशंस को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें। ब्रीथ नॉर्मल। लंबा गहरा सांस, धीरे से वापस। जब हम वापस आएंगे उसी के साथ हमारी एल्बो को आगे की तरफ प्लेस करेंगे। अब हमारी बॉडी को लेफ्ट टू राइट मूव करें, रिलैक्स करें मसल्स को। धीरे से वापस जिस पोजीशन में हमने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में आ जाएंगे। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को आगे की तरफ खोल लेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड को बेंड करेंगे, राइट हैंड की तरफ ऐसे क्रॉस करेंगे। इनहेल के साथ जो हमारा हाथ है वो हमारे नेक के पास जाएगा, सपोर्ट करेगा, और जहाँ यहाँ इस मसल्स पे हम स्ट्रेच कराएंगे। इनहेल एंड देन एक्सहेल, और राइट हैंड की तरफ देखने की कोशिश। ब्रीथ नो। धीरे से वापस इनहेल एंड चेंज टू अनदर साइड। एक्सहेल, ब्रीथ आउट। दूसरी तरफ देखने की कोशिश। धीरे से वापस। दोनों हाथ घुटनों पे आप इस तरह से अपने घुटनों पे अपने हाथों को रखेंगे। जो हमारी नेक है उसको हाफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे। फिर वापस 2 से 3 बार, 3 से 5 बार आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। सेम अपोजिट साइड, राइट साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड पे खत्म करें, और फिर वापस। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, अपने राइट हैंड को उठाएंगे। इनहेल और जेंटल स्ट्रेच ऑन योर नेक। ब्रीथ नॉर्मल। जो हमारा नेक मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, उनको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। हमारे लेफ्ट शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रेच फील करने की कोशिश। ब्रीथ नॉर्मल। सेम दूसरी तरह से दोहराएं। धीरे से वापस। 3 बार सांस को लंबा गहरा भरेंगे। इनहेल 2 से 5 सेकंड अपने ब्रीथ को लंग्स में होल्ड करें, और उसी के साथ धीरे से वापस एक्सहेल। फिर से दोहराएं। इनहेल एंड देन एक्सहेल। जितना भी आप कंफर्टेबली सांस अंदर बढ़ सकते हैं उतना करें, और 3 से 5 सेकंड होल्ड करें। बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, अपनी बैक को कंफर्टेबल करेंगे। हाथों को रब करते हुए आंखें बंद अपने चेहरे पे प्लेस करेंगे, अपनी फेस मसल्स को रिलैक्स करेंगे, और धीरे से पाम्स को खोलते हुए अपनी हथेली को देखने की कोशिश। नमस्ते, धन्यवाद आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप और भी ज़्यादा योगा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब आर्या योगाशाला। नमस्ते, थैंक यू।